प्रिय बुद्धिजीवी जिज्ञासुओं और प्रबुद्धजनों, आज मैं कर्म के सिद्धांत के नैतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम का विश्लेषण करने का प्रयास करता हूँ। जब भी हम नैतिकता की बात करते हैं तो सबसे पहले कर्म का सिद्धांत ही हमारे समक्ष उपस्थित होता है। प्रश्न यह उठता है कि हम कर्म कब करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कर्म और कर्मफल के बीच किस प्रकार का संबंध है। तो जब हम इन प्रश्नों पर विचार करते हैं तो नैतिक दृष्टि से विचार करने पर या विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है कि जो कर्म हम कर रहे हैं वह ऐच्छिक है, वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है। जहाँ तक नैतिकता की बात है तो केवल ऐच्छिक कर्मों का ही नैतिकता के अंतर्गत मूल्यांकन किया जाता है। हमारा कर्म उचित है या अनुचित है, सत है या असत है, शुभ है या अशुभ है, पाप है या पुण्य है, ये सभी प्रश्नों का विचार केवल ऐच्छिक कर्मों के बारे में किया जाता है। जो अनैच्छिक कर्म हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, जो किसी दबाव में भयवश या बलपूर्वक किए जाते हैं, ऐसे कर्मों का नैतिक दृष्टि से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि नैतिकता की बात तभी होती है जब हमें कर्म करने की स्वतंत्रता, चयन की स्वतंत्रता स्वीकार करनी हो। क्योंकि जब तक हम कर्म करने की स्वतंत्रता को, संकल्प की स्वतंत्रता को या चयन की स्वतंत्रता को नहीं स्वीकार करते हैं, तब तक हम किसी भी कर्ता को उसके कर्म के प्रति उत्तरदायी नहीं मान सकते हैं। कर्म का आधारभूत सिद्धांत है कि प्रत्येक कर्म का अनिवार्य रूप से फल अवश्य मिलता है। प्रत्येक किए हुए कर्म का फल निश्चित रूप से कर्ता को प्राप्त होता है। और यह भी सत्य है कि कर्म का फल केवल और केवल कर्ता को ही प्राप्त होता है, किसी दूसरे को नहीं प्राप्त हो सकता है। कर्म एक प्रकार से हेतु है और कर्म फल है, उसका परिणाम है। एक एंटीसीडेंट है और दूसरा कॉन्सिक्वेंट है। एक कारण है और दूसरा कार्य है। फल का कारण है कर्म और कर्म का परिणाम है फल, चाहे वो शुभ हो, अशुभ हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो। जिस प्रकार का हमारा कर्म होगा उसी प्रकार का फल हमें प्राप्त होगा। कर्म के विपरीत फल हमें नहीं प्राप्त हो सकता है। अब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि कर्म हम कब करते हैं और क्यों करते हैं। इस संबंध में अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो सबसे पहले हमें किसी अनुभूति मतलब अभाव की अनुभूति होती है, किसी चीज़ की कमी की अनुभूति होती है और उस कमी की पूर्ति के लिए हमारे मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। एक ही प्रकार के कर्म के अनेक साधन हो सकते हैं। एक ही समय में अनेक प्रकार की इच्छाएं जागृत हो सकती हैं और इसलिए इच्छाओं में अंतर्द्वंद होता है, इच्छाओं में संघर्ष होता है। इन इच्छाओं के अंतर्द्वंद में, इच्छाओं के अंतर संघर्ष में जो बलवती इच्छा होती है वह अभिलाषा कहलाती है। तो अनेक इच्छाओं में से बलवती इच्छा का चयन अभिलाषा के रूप में हमारे सामने आता है, जिसको कि हम अंग्रेजी में विश कहते हैं। और जब हम इस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए उद्यत हो जाते हैं, कर्म के लिए तत्पर हो जाते हैं,
तो वह हमारा संकल्प बनता है। संकल्प कर्म की निकटतम पूर्ववर्ती अवस्था है। जैसा हमारा संकल्प होगा उसी के अनुरूप हम कर्म करते हैं और उसी के अनुरूप हम फल प्राप्त करते हैं। संकल्प की पूर्ति के लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं, शुभ साधन, अशुभ साधन, फेयर मीन्स, फाउल मीन्स, नैतिक साधन, अनैतिक साधन, उचित साधन, अनुचित साधन। और इस बात का चयन करने के लिए हम स्वतंत्र हैं कि हम किस साधन के अनुसार कर्म करते हैं और कर्म का फल प्राप्त करते हैं। भारतीय नीति शास्त्र में कर्म के सिद्धांत के बारे में दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, कृत प्रणाश और अकृताभ्युपगम, जिसका अर्थ होता है कि किए गए कर्म का फल नष्ट नहीं होता है और न किए गए कर्म का फल कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। जो कर्म हमने नहीं किया है उसका फल हमें नहीं प्राप्त हो सकता है। अब कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि कर्म तो हम करते हैं लेकिन तत्काल उसका फल हमको नहीं प्राप्त होता है। सही भी है, बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जिनका फल हमें अपने जीवन के शेष भाग में प्राप्त होता है और यदि हम अपने कर्मों का फल इस जीवन में नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो वही कर्म संस्कार बनकर सुरक्षित रहते हैं और उनके फल हम अपने अगले जीवन में पुनर्जन्म के बाद हम उनका फल प्राप्त करते हैं। तो कर्म और कर्मफल का संबंध हमारे पूर्व जन्म, वर्तमान जन्म और पुनर्जन्म से है। लेकिन क्योंकि वास्तविक कर्ता आत्मा है इसलिए भोक्ता भी आत्मा है। शरीर कर्म करने का साधन है, शरीर कर्ता नहीं है। कर्ता आत्मा है, ज्ञाता आत्मा है, भोक्ता आत्मा है। आत्मा अविनाशी है, अपरिणामी है। जो आत्मा पिछले जन्म में हमारी थी वही इस जन्म में है, वही अगले जन्म में होगी। और इसलिए पिछले जन्म में अगर हमने कोई कर्म किया उसका फल हमें नहीं प्राप्त हो पाया, उन कर्मों का फल हमें इस जीवन में प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार इस जन्म में किए गए हमारे कर्म यदि फल नहीं दे पाते हैं तो कर्म फल सुरक्षित रहते हैं और अगले जन्म में हमें अपने कर्मों का फल मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता में इसीलिए स्पष्ट किया गया है, निष्काम कर्म योग के अंतर्गत कुशल कर्मी और अकुशल कर्मी के बीच भेद किया गया है। निष्काम कर्म योग कर्म के त्याग की बात नहीं करता है, कर्म में फल के त्याग की बात करता है। अर्थात कर्म करते समय फल की भावना का त्याग कर देना चाहिए। हमें फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो हम कुशल कर्मी नहीं हैं, क्योंकि हम 100% अपना प्रयास कर्म को नहीं दे पा रहे हैं। हम आधे अधूरे मन से कर्म कर रहे हैं। तो जब तक 100% इन्वॉल्वमेंट हमारा नहीं होगा तब तक हम कुशल कर्मी नहीं हैं। दूसरी बात और है कि कर्म फल हमारे उत्तराधिकार में नहीं है, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो हम दूसरे के उत्तराधिकार को, दूसरे के क्षेत्राधिकार को क्यों जो है उसमें हस्तक्षेप करें। कर्म करना हमारे अधिकार में है और इसलिए हमें कुशल कर्मी होकर के केवल कर्म में भी अपना ध्यान लगाना चाहिए और पूर्ण मनोयोग से हमें कर्म करना चाहिए। तभी हम सच्चे अर्थ में कर्ता होंगे और निश्चित रूप से कर्म का फल मनोनुकूल प्राप्त होगा। कर्म के सिद्धांत के बारे में
यह सर्वोत्तम सिद्धांत है जो हमें 100% इन्वॉल्वमेंट की बात समझाता है। आमतौर पर हम लोग आधे अधूरे मन से कर्म करते हैं, हम अकुशल कर्मी हैं, क्योंकि हमारे मन में फल प्राप्त करने का विचार चलता रहता है, तो हम पूर्ण मनोयोग से कर्म नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए गीता कहती है कि कर्म करते समय हमें फल की भावना का, फल की इच्छा का त्याग कर देना चाहिए, और ऐसा करना आसान नहीं है। उसके लिए हमें सच्चा ज्ञानी बनना होगा, सच्चा भक्त बनना होगा, और तभी हम सच्चे कर्मी हो सकते हैं। तो ज्ञान, भक्ति और कर्म का एक सुंदर समन्वय श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है, और जब तक हम इस समन्वय और संश्लेषण की स्थिति को नहीं प्राप्त कर लेते हैं, तब तक हम कुशल कर्मी नहीं बन सकते, तब तक हम पूर्ण मनोयोग से कर्म नहीं कर सकते। दूसरा भी एक पेचीदा प्रश्न है कि हमारे कर्म 3 प्रकार के होते हैं: प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और संचीयमान कर्म। और इन्हीं तीनों कर्मों के आधार पर ही कर्मों का फल वर्तमान जन्म में या अगले जन्म में तय होता है, या पिछले जन्म का फल